गाइस विष्णु के तारीख पर मालती के पिता भी गए थे और विष्णु से मिले भी। तो विष्णु बहुत रो रहा था और बहुत रिक्वेस्ट किया कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए और केस को वापस ले लीजिए। 3 फरवरी युवराज के बर्थडे में मुझे आने का बहुत मन कर रहा है। जैसे ही युवराज का बर्थडे का दिन करीब आ रहा वैसे ही मेरी दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रही हैं। गाइस उसके बाद जब महादेव गया मिलने तो महादेव से भी रो करके विष्णु ने यही कहा कि महादेव मुझे बहुत जल्दी इस जेल से बाहर निकलवाओ, चाहे जैसे निकलवाओ, क्यों ना मालती के पिता का पाँव ही पकड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन महादेव मुझे निकलवा दो जेल से बाहर। आने के बाद जो भी भुगतान होगा हम सब भर देंगे, चाहे जो भी शर्त रखेंगे मालती के पिता हम सब पूर्ण कर देंगे, लेकिन मुझे जेल से बाहर कर दें। गाइस बहुत रोता है विष्णु। कोई भी इंसान हो जेल के अंदर, जो इतना खुला टहलने वाला इंसान एक बैग वो जेल के अंदर में चला गया तो तकलीफ तो होगी ही। तो गाइस सबसे पहले आप सबका स्वागत करते हैं अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो गाइस कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। तो गाइस आज मैं जो भी बात करूंगी सिर्फ विष्णु को रिहा होने वाली ही बात है, जो कि विष्णु जेल से बाहर नहीं आ रहा है। महादेव का कहना है कि इतना बड़ा धारा लगा है दहेज वाला, हम नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि मालती के पिता केस वापस नहीं लेंगे तो हम कैसे छुड़ाएंगे। लेकिन गाइस हम आप सबसे बता दें, रिकॉर्डिंग भी है इसकी, डालने वाले थे लेकिन डालेंगे नहीं गाइस। तो हम आप सबसे बता दें कि जब महादेव खुद चाह रहा था कि विष्णु की जिंदगी बर्बाद हो जाए, विष्णु की जिंदगी तबाह हो जाए, तो वो इंसान कैसे छुड़ाने के लिए प्रयास करेगा। जैसे कहते हैं ना गाइस, लग्गा से घास खिलाओ। जैसे एक गाय बंधी होती है तो उसे घास खिलाना है, तो ये भी सोचा जा रहा है कि घास ना खाए, बस लपक करके ही रह जाए। तो घास हाथ से उठाकर नहीं डाला जाता, लग्गा से उठाकर डाला जाता है। तो घास गाय पाती नहीं है। सेम वही कहानी है गाइस कि लग्गा से घास खिलाओ। तो जब प्रयास ही नहीं करेंगे हम तो छूटेंगे क्या विष्णु? पहली बात तो ये है। लेकिन महादेव तो खुद ही चाह रहा था गाइस कि जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। महादेव ही नहीं, जितने फ्रेंड थे विष्णु के, भले ही वही विष्णु के ही थाली में खाते थे गाइस, विष्णु के ही घर रहते थे, विष्णु का ही खर्च कराते थे, लेकिन हम आप सबसे बता दें कि सब के सब विष्णु के दुश्मन थे। उस घर में एक भी इंसान ऐसा नहीं था, मतलब उस घर में जो भी इंसान आते जाते थे एक भी ऐसा बंदा नहीं था गाइस जो कि विष्णु के भले के लिए सोचता था। कोई भी नहीं सोचता था। एक समय आ गया था गाइस कि आप लोग तो जानते ही हैं कि विष्णु के और मालती के लड़ाई के पहले उन लोगों का आना जाना सब कुछ खत्म हो गया था। एकदम लगता था विष्णु किसी का कुछ भी नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है। जब विष्णु और राधिका की बात होती थी, अब क्या सच थी क्या झूठ था कौन जानता है, लेकिन हम मानते हैं चलो ठीक है सच ही था, राधिका और विष्णु की बात होती थी। तो गाइस महादेव ने ही देखा था सबसे पहले। महादेव आ करके तुरंत मालती से बताया कि भैया किसी से बात करते हैं। अब बताइए गाइस, इस तरीका से अगर किसी के पत्नी को अगर पता चल जाएगा तो उसकी पत्नी जिंदा रहेगी? उसकी पत्नी को गुस्सा नहीं आएगा? तो महादेव यहाँ पे गलत नहीं किए थे? हमारे हिसाब से गाइस बहुत गलत किए थे। अगर विष्णु किसी लड़की से बात कर ही रहा था तो महादेव अपनी माँ से और पापा से बता देते, नहीं तो खुद बुला करके भाई को समझाते बुझाते कि रहते हुए बीवी के किसी और लड़की से कैसे बात कर सकते हो, खुद समझा बुझा सकते थे ना। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो आग लगाने वाले काम करे थे महादेव, और इतने तगड़ में आग लगाए थे कि बात करते हैं पूरी रात। पूरा जासूस बना था गाइस उस समय महादेव, पूरा जासूस बन करके एक एक बात ले आकर के विष्णु की मालती से बताते थे। फिर जब मालती सुनती थी तो आग बबूला होकर के लड़ाई करती थी विष्णु से। गाइस यही रीजन है कि मालती गुस्सा में आकर के
वो अर्जुन से बात करने लगी। वो भी ज्यादा दिन नहीं हुआ था बात करते हुए, अर्जुन से बात करना ही स्टार्ट की थी। कसम से कह रहे हैं गाइस, नत इन दोनों की जिंदगी तबाह कर दी सब लोगों ने मिल करके। इतनी अच्छी खासी इन दोनों की जोड़ी थी बिसड़ू मालती की, लेकिन लोगों ने मिल करके खत्म कर दिया गाइस। इतने बुरे ना तो बिसड़ू थे, ना तो इतना बुरी मालती थी, लेकिन बुरा बना दिया गया। मालती की बात सुनो गाइस, तो भी अभी उसका कॉल रिकॉर्डिंग इतना है कि अगर सुनो ना तो गुमराह में पड़ जाएंगे आप सब। बिसड़ू ने शादी करवा करके बहुत बड़ा ही गुनाह किया था गाइस। अब आप लोग सोचेंगे कि हम किस साइड से बात करें, तो गाइस हम किसी साइड से बात नहीं कर रहे हैं। जो सही है सही, जो गलत है वो गलत है। इस रीजन यहाँ पे ये फंसता है कि जो भी लोग हैं इतना सब कुछ जान लें कि मालती और बिसड़ू की तरह एक किसी पराये इंसान पे भरोसा नहीं किया जाता। पति पत्नी पे इतना गहरा विश्वास होना चाहिए कि तीसरा बंदा आने के बाद भी वो विश्वास टूटे ना। जैसे कि बिसड़ू और मालती का टूट गया है गाइस, टूट गया था गाइस, वैसे किसी और का ना टूटे। तो अर्जुन से शादी करवाते हैं, लेकिन मालती को पता था कि हो सकता है ये खेल ही खेल रहे हों, इसलिए वो लड़की बाहर नहीं गई थी। लेकिन बताइए गाइस, कुछ भी हुआ, जब बिसड़ू बात कर रहे थे राधिका से, मालती ने जब जाना तो मालती ने तो टोपी ढाक के पर्दा रह दी। कोई भी ऐसी उसकी कॉल रिकॉर्ड या वीडियो कुछ भी ऐसा नहीं था जो वायरल कर दी होती कि बिसड़ू समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, ऑडियंस के सामने सर उठा करके जीने लायक नहीं रहता। लेकिन मालती का एक रिकॉर्डिंग या 2 रिकॉर्डिंग, बिसड़ू ने तो बोला था कि 46 रिकॉर्डिंग थी। जितनी भी रिकॉर्डिंग थी, अगर वो भेजे भी थे कोई लोग, कोई क्या, उसी का बहुत ही खास मित्र था जो कि आज घर ही उजाड़ दिया है, अब तो न्यूज वाला बन गया है। भेजे भी थे तो बिसड़ू को एक बार मालती से पूछना चाहिए था कि हाँ मालती, क्या सच है और क्या गलत है। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो बिसड़ू ने पूछा भी नहीं मालती से। बस उनको तो मौके की जरूरत थी, मौका मिल गया मालती का बेइज्जत करने का, क्योंकि मालती उनकी राधिका की पहले ही बेइज्जत की थी, तो मालती थोड़ा ही करी थी। लेकिन बिसड़ू ने तो यहाँ पूरा चीड़ हड़ड़ ही कर डाला, मालती का पर्दाफाश कर दिया सब कुछ। तो गाइस, यही होता है पति और पत्नी का रिश्ता, यही होता है गाइस। पति कोई गलती करता है तो पत्नी उसे बर्दाश्त कर लेती है और कंट्रोल कर लेती है, जाओ जाने दो, हटाओ, मेरा पति है, कैसा भी है मेरा पति। लेकिन अगर पत्नी से कुछ भी गलती होती है तो पति छोटी छोटी बातों को इशू बना देता है, जैसे कि बिसड़ू ने बनाया। तो गाइस, आप लोगों की हमारी वीडियो कैसे लगी? और आज ठंडी बहुत ज़्यादा है गाइस, वीडियो बनाने वाले नहीं थे, देखिए पीछे बहुत शाम हो चुका है, लेकिन फिर हमने सोचा कि लाओ बना ही देते हैं। वीडियो देख रहे थे तो गुस्सा क्या, तो बना दिए गाइस। और फिर अपनी वीडियो यहीं पर बंद करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।